आज हम ग्रीक पौराणिक कथाओं के उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां आकाश में बिजली गरजती है, समुद्र क्रोध से उफनता है और अधोलोक की छाया संसार पर फैलती है। लेकिन इस अराजकता के बीच जन्म लेती है एक ऐसी शक्ति जो न केवल युद्ध जानती है बल्कि बुद्धि से युद्ध जीतना भी जानती है। यह कथा है भविष्यवाणी और भय की, एक पिता के डर की और एक ऐसी देवी के जन्म की जिसने ओलंपस की दिशा बदल दी। आज हम जानेंगे कैसे ज्यूस के भय से जन्मी बुद्धि की देवी एथेना न्याय, रणनीति और संयम की प्रतीक बनी, और कैसे उसी कथा की छाया में छिपी है मेडुसा की दुखद कहानी। तो आइए चलते हैं उस क्षण में। जब देवताओं का राजा कांप उठा और ओलंपस में एक नई शक्ति का उदय हुआ, जब आकाश पर ज्यूस की बिजली चमकती थी, जब समुद्र में पोसीडॉन का क्रोध उमड़ता था और जब अधोलोक में हेडीज की छाया फैलती थी, तब ओलंपस में एक शक्ति थी जो न गर्जना करती थी न रक्तपात चाहती थी। वह शक्ति थी देवी एथेना। एक भविष्यवाणी ने देवताओं के राजा ज्यूस को विचलित कर दिया। कहा गया उसकी संतान एक दिन उससे भी अधिक शक्तिशाली होगी और यह संतान जन्म लेगी देवी मेटिस से, जो बुद्धि और विवेक की देवी थी। डर ने राजा को देवता से पहले एक पिता बना दिया और उसी डर में ज्यूस ने मेटिस को निगल लिया। उसे लगा कि भविष्यवाणी यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन नियति देवताओं को भी छल सकती है। कुछ समय बाद ज्यूस के सिर में असहनीय पीड़ा उठी। पूरा ओलंपस कांप उठा। देवता हेफेस्टस ने अपनी कुल्हाड़ी से ज्यूस का सिर फाड़ा और उसी क्षण पूर्ण कवच में सजी, भाले और ढाल के साथ एक देवी प्रकट हुई। वह रोई नहीं, वह गिरी नहीं, वह खड़ी थी। देवी एथेना का जन्म हुआ। एथेना युद्ध की देवी थी, पर वह रक्त पिपासु नहीं थी। उसका युद्ध क्रोध से नहीं, रणनीति से लड़ा जाता था। जहाँ देवता एरेस विनाश चाहता था, वहाँ एथेना विजय चाहती थी। वह न्याय की देवी थी, पर अंधी नहीं। वह बुद्धि की देवी थी, पर अहंकारी नहीं। उसकी ढाल एजिस, जिस पर आगे चलकर मेडुसा का मुख जड़ा जाएगा। मनुष्यों ने भी उसकी बुद्धि को पहचाना। एथेना और पोसीडॉन के बीच एक नगर को लेकर विवाद हुआ। पोसीडॉन ने भाला मारा, समुद्र फूट पड़ा। एथेना ने भूमि में बीज बोया, जैतून का वृक्ष उगा। लोगों ने एथेना को चुना और उसी के नाम पर नगर बना, एथेंस। एथेना ने प्रेम को नहीं चुना, उसने शक्ति, अनुशासन और संयम को चुना। वह कुंवारी देवी रही। उसके मंदिर पवित्रता के प्रतीक थे और उन्हीं मंदिरों में सेविकाएं रहती थीं जो उसके सिद्धांतों पर जीवन जीती थीं। इन्हीं सेविकाओं में एक थी मेडुसा। मेडुसा ने एथेना को केवल देवी नहीं माना बल्कि अपना आश्रय माना। उसे क्या पता था कि एक दिन उसी देवी का न्याय उसकी नियति बदल देगा। और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जहां बुद्धि शक्ति से हार जाती है